Assalamu alaikum. How are you all? I'm your science educator from FEI. So, students, moving to the new and the next chapter of your book, that is sorting materials into groups. So, students, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, किस रिलेटेड पढ़ना है, ये आपको जानना है। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स पढ़ना है मटेरियल जो होते हैं, मटेरियल्स को अलग करना, सॉर्ट करना, ग्रुप्स में उनको अलग अलग रखना, ठीक है ना, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, यानी मटेरियल दिखता कैसे है वगैरह, उसी के उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे उनको अलग अलग से ग्रुप्स में रखा जाता है। या अब ये कैसे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, ये सारा आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे मैम ये मटेरियल तो आपने बोल, लेकिन मटेरियल होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये भी बोल दूंगी मटेरियल क्या होता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज अ थिंग मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, इर्द गिर्द हम कितनी चीज़ें देखते हैं, कितनी चीज़ें देखते हैं, चेयर होता है, टेबल होता है, पेंसिल, बुक, नोटबुक, कितनी चीज़ें देखते हैं। अब वो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो कि एक या एक से ज़्यादा मटेरियल की बनी हो, ठीक है ना, एक या एक से ज़्यादा मटेरियल की बनी हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये मटेरियल क्या होता है? मटेरियल इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल वो होता है जिससे वो चीज़ बनी हो, ठीक है ना, जिससे वो चीज़ बनी हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इर्द गिर्द पेंसिल है, कॉपी है, नोटबुक, बुक। अब ये चीज़ किससे बनी होगी? उसको मटेरियल कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं मटेरियल वो होता है जिससे वो चीज़ बनी होगी, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा मटेरियल की बनी होगी, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइक पेंसिल, पेंसिल है हमारे पास, पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है। ये किस किस से बनी होती है? वुड की बनी होती है। आप इसमें वुड मटेरियल भी लगा होता है। ग्रेफाइट, यानी आगे जो निब होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। रबर, यानी जो उसको टॉप पे होता है लगा के, देखा है ना आपने पेंसिल पे। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गया, पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है। अब ये किससे बना है? ये एक मटेरियल से बना है। कितने मटेरियल? लाइक वुड मटेरियल, ग्रेफाइट, रबर। आपको समझ आ गया होगा, आई होप। कितना क्लियर है? क्लियर है, आसान है, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल मैं दूंगी, चेयर है। चेयर एक ऑब्जेक्ट है। वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल की तो बनी होगी, आयरन की भी होगी, वुड की भी बनी होगी, तो हो गया ना एक ऑब्जेक्ट। समझ गए? चलिए, तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्लोथ्स, कॉटन की भी बनी होती है, सिल्क के भी, नायलॉन की भी। टेबल या चेयर, जब मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, वुड की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, आयरन की बनी होती है। कैलेंडर्स होते हैं, बुक्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, किससे बने हैं? पेपर से बने हैं। लाइक ये मटेरियल है और ये ऑब्जेक्ट, यानी इनसे ये चीज़ें बनी होती है। समझ गए? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूँगी, अगर आप चाय पीते हैं, आप किस में चाय पीते हैं? आप बोलोगे मैम कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऑब्वियसली चाय तो कप में ही पीते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन जो कप है वो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो किससे बना होता है? वो किसी मेटल मटेरियल से बना होता है या तो ग्लास मटेरियल का बना होता है। क्या आप खुद सोचिए, अगर हमारे पास कप होगा वो क्लॉथ मटेरियल का बना होगा, कपड़े का बना होगा। अब अगर उसमें हम चाय डालेंगे तो क्या वो उस लिक्विड को होल्ड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, उसमें चाय जो है वो निकल जाएगी सारी उस कपड़े से। तो यही होता है, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है, उसी बेसिस पे, उन्हीं के बिना पे क्या किया जाता है? मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है कोई ऑब्जेक्ट बनाने में। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, कोई कप होगा वो क्लॉथ मटेरियल का नहीं बना होगा, क्यों? क्योंकि उसमें चाय सारी निकल जाएगी बाहर। अब मटेरियल जो होता है स्टूडेंट्स, जिससे वो चीज़ बनी होगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी को देखा जाता है, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? वो मटेरियल यूज़ किया जाता है कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। लाइक हमने क्या किया, हमने कप बना दिया मेटल का, क्लॉथ का नहीं। हमने मटेरियल का क्या देखा? हमने मटेरियल की इधर पे प्रॉपर्टी देखी, ठीक है ना। लाइक आप आगे, आप टेंशन मत लीजिए, इधर पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइए। आप इतना समझिए, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखकर कोई ऑब्जेक्ट क्या, मतलब कोई मटेरियल क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो हम आज नहीं देखेंगे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। इस टॉपिक पे आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।